हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, वीडियो नहीं आ रही है। तो पिछला जो व्लॉग मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अब से मैं पूरा एक्टिव हो चुका हूं। अब से लगातार रेगुलर वीडियो आपको देखने को मिलेगी और पहले से काफ़ी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं पूरा टूर करने वाला हूँ पूरा मुंबई का, और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको अब से देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मुंबई का जो लोकल ट्रेन रहता है, लोकल ट्रेन का जो पास रहता है कैसे बनता है, कितने का बनता है, कैसे उसको निकाल सकते हैं, तो कितने तरीके होते हैं, क्या स्टेशन जाके ही निकालना पड़ता है, घर बैठ के भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके इसके होते हैं। तो उसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और पूरी तरह से प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तो टिकट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तो है कि आप ऑफलाइन लाइन में खड़े होकर वहाँ पे जाके स्टेशन पे टिकट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है स्टेशन पे जाके आप, मशीन होती है, बिना लाइन में लगे आप टिकट निकाल सकते हैं या फिर पास निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है, बिना स्टेशन जाए आप निकाल सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। तो वो भी आपको तरीका मैं बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। पूरा ये वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है। पूरा मैं जाके आपको वहाँ पे प्रॉपर वो चीज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि टिकट कैसे निकलता है, पास कैसे निकलता है, कितने का होता है, बहुत कॉस्टली होता है या फिर बहुत क्या होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टेशन पे और सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है मित्रा ऐप। अब मित्रा ऐप क्या करता है, अगर आप डिलीवरी बॉय की जॉब सर्च कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास बाइक भी है, लाइसेंस भी है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है जॉब सर्च करने में, तो ये आपके काम को आसान बना देता है। आपको ईजिली घर बैठे आपको जॉब मिल जाती है। अब इसके दो तरीके हैं। आप तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका ऐप जैसे प्ले स्टोर से मित्रा ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें रजिस्टर वगैरह करके उसमें से भी सर्च कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आपको एक लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप व्हाट्सएप चैट पे चले जाते हो। कुछ भी नहीं करना पड़ता। नॉर्मल अपनी बेसिक डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो, किस सिटी में रहते हो, वो सब बस नॉर्मल आपको चैट के थ्रू सीधा लिखते चले जाओगे और आपको खुद ही वहाँ से कॉल आ जाएगा कि आपको जॉब कब चाहिए, कहाँ पे चाहिए, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, कब से आपकी ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी इसको अप्लाई करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। मीरा रोड का एक टिकट दे दीजिए। मीरा रोड का एक। तो हम लोगों ने लिया है मीरा रोड का टिकट, जो कि सिर्फ 10 रुपये में आया। तो गाइस, हम लोगों ने ऑफलाइन टिकट यहाँ से लिया। अब टिकट निकालने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप जाओगे काउंटर पे, जैसे कि लाइन लगी है। अभी ज़्यादा मतलब क्राउड वाला टाइम नहीं चल रहा है, पीक टाइम नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है। तो आप वहाँ पे जाओगे, लाइन में खड़े होकर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो टिकट, और आप सीधा पैसा दोगे और डायरेक्ट आप टिकट निकाल सकते हो। कितना क्या होता है, कहाँ का कितना चार्ज होता है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। अब देखो, इस तरह से टिकट हमको निकालने में, ऑफलाइन खाली टाइम था, ज़्यादा क्राउड नहीं था, तो हम लोग इजीली निकाल लिए। लेकिन जब आप सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में आओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो फिर क्या होता है कि आपको जल्दी टिकट मिलता नहीं है, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। लेकिन ये जो मशीन आपको दिख रही है कि यहाँ पे है, कि यहाँ पे है, वहाँ पे आगे है, तो ये जो मशीन रहती है, यहाँ से आप इजीली बिना लाइन में लगे, मतलब यहाँ पे लाइन भी लगी रहती है तो बहुत कम लगी रहती है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं रहता है निकालना कैसे है। तो आज चलो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। चलो हम मान लेते हैं कि हमें बोरीवली या फिर मीरा रोड या फिर चर्च गेट, उसी तरह सेम जो प्रोसीजर होगा सेम होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे निकालना है यहाँ से। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा इंटरफेस दिख रहा है मशीन का, हर जगह पे ऐसे ही दिखता है। तो यूजिंग मैप में आप जाएंगे, फिर देखो पूरा जो मुंबई का मैप है वो यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे लोकल ट्रेन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन दिख रहा है, हम अभी वेस्टर्न लाइन में नालासोपारा में हैं, तो वेस्टर्न लाइन में है। तो ये पूरा वेस्टर्न लाइन का ये मैप है। देखो, विरार, नालासोपारा, वसई रोड, भाईंदर, बोरीवली, ऐसा रहता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमें बोरीवली का निकालना है, तो बोरीवली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वेस्टर्न लाइन का जो स्टेशन का नाम है वो यहाँ पे आ गया। अभी हम लोग हैं नालासोपारा में, लेकिन हम लोग को जाना है बोरीवली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे स्टेशन का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। भाईंदर, बोईसर, बोरीवली, धानु रोड। तो हमें बोरीवली का चाहिए, तो बोरीवली पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो पूरा डिटेल यहाँ पे मांग रहा है कि आपको किस तरह से करना है। तो चेंज जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करोगे। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप एक पे ऐसा क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आप 2-3 लोग हो तो यहाँ पे
2-3 ऐसा डाल सकते हो। तो मैं सिंगल हूँ तो इसके लिए अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए सिंगल कर देते हैं। अब यहाँ जो दूसरा जर्नी टाइप दिखा रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जैसे बोरीवली जाना है तो सिर्फ एक ही साइड का टिकट चाहिए या फिर वहाँ से आने का भी टिकट चाहिए। तो अगर आपको सिर्फ एक साइड का चाहिए तो सिंगल डालिए, अगर आपको वहाँ से वापस आना है फिर से तो रिटर्न का भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास या फिर आपको फर्स्ट क्लास का यहाँ मिल रहा है। तो फर्स्ट क्लास का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सेकेंड क्लास में ज़्यादातर लोग करते हैं। तो आपकी चॉइस है कैसा आपको करना है, बस सिंपल से मैं आपको इंटरफेस समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से निकालना है। अब यहाँ पे आपके साथ कोई बच्चे वगैरह हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर सिंपल और भी कुछ आपको करना नहीं है, सिंपल आप पे ऐसा क्लिक कर दोगे। तो मैं रिटर्न टिकट निकाल रहा हूँ बोरीवली का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, रेलवे स्मार्ट कार्ड यूजिंग UPI या फिर स्कैनर, और मतलब स्कैनर या फिर UPI से। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा बीच वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही स्कैनर ये खुल जाता है, अब बारी आती है पेमेंट करने की। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी UPI ऐप खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो UPI ऐप में जैसे फ़ोनपे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, तो हम कोई भी एक ऐप खोल लेते हैं। जैसे मैं पेटीएम खोल लेता हूँ। तो पेटीएम जैसे ही खोलोगे, यहाँ पे स्कैन बटन रहता है, वो तो सिंपली सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। तो स्कैन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे शो कर दिया कि वहाँ पे बोरीवली से जाके और फिर वापस रिटर्न आओगे तो उसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो भी आपका बैंक है उसको सिलेक्ट करिए। जैसे नॉर्मल प्रोसीजर पेमेंट का होता है वैसा आप पेमेंट कर देंगे। अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, और अब आप यहाँ पे कलेक्ट टिकट पे देखिएगा। कलेक्ट टिकट पे आपका जो भी है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया प्लीज़ कलेक्ट, और यहाँ पे हमारा टिकट मिल गया, देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन हम लोग निकाले हैं मशीन से, और ये ऑफलाइन निकाले हैं। दोनों में फ़र्क बताइए क्या है? कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों टिकट सेम है, तरीका बस अलग अलग है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। मैंने दोनों तरीका आपको दिखा दिया। अगर बहुत ज़्यादा उधर क्राउड हो रहा है तो आप जल्दी से फट आके 3-4 क्लिक के अंदर आप अपना टिकट निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि आपको स्टेशन पे जाके वहाँ पे टिकट कैसे बुक करना है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठे बैठे टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, एक ऐप सर्च करना है जिसका नाम है UTS मोबाइल टिकटिंग करके आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसके लिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर आओगे तो आपको नॉर्मल रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डाल के सबमिट करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। 4-5 ऑप्शन दिख रहे होंगे। हम इसमें बेसिकली 2-3 ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल टिकट बुक करना है तो आप नॉर्मल बुकिंग का यूज़ करेंगे। अगर आपको क्विक बुकिंग करना है, जैसे कि अगर आप ऑलरेडी नाला सुपार से अंधेरी, हमेशा नाला सुपार से अंधेरी का ही टिकट बुक करते हैं, तो आपको क्विक बुकिंग पे जाना है और वहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। जो भी लोकेशन है आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। जैसे कि आप देख लो, नाला सुपारा से अंधेरी मेरा सिलेक्टेड है यहाँ पे। लेकिन मान लो कि आपको अभी नाला सुपारा से नहीं चाहिए, आपको बोरीवली से अंधेरी का चाहिए, तो आपको नॉर्मल बुकिंग में आना है। तो आपको नॉर्मल पेपरलेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिपार्ट फ्रॉम, गोइंग टू, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं विरार, कि विरार से हमें जाना है अंधेरी। तो यहाँ पे अंधेरी डाल देंगे। जैसे ही अंधेरी लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मशीन में सारा ऑप्शन आया था उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा। आप अगर एक लोग हो तो आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। अगर आपके साथ और भी लोग हैं, जैसे 3-4 लोगों का साथ में करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप साथ में निकाल सकते हो। सेम उसी तरह से जैसे ऑप्शन था उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे बस पेमेंट टाइप में आपको चेंजेस करने हैं। पेमेंट टाइप में आर वॉलेट दे रहा है, मतलब ये जो UTS ऐप है ना, इसका भी एक वॉलेट होता है। तो अगर वॉलेट है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप अदर पेमेंट मेथड से कर सकते हो। तो पे यूजिंग अदर गेटवे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद गेट फेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइसिंग और बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है। बुक टिकट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब पेमेंट में जैसे कोई भी वॉलेट का यूज़ कर सकते हो, जैसे पेटीएम वगैरह होता है तो उसका यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो पेटीएम का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे करते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट का पेटीएम का लॉगिन मांग रहा है। तो नॉर्मली अपना नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे OTP आएगा, OTP यहाँ पे डाल दोगे। OTP डालने के बाद
फिर आपको पासपोर्ट नॉर्मली आपका जो भी रहता है वो मांगेगा, फिर यहाँ पे डाल दोगे और फिर उसके बाद आप सीधा पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेपरलेस टिकट बुक होके मिल जाएगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि जब हम ये ऐप बंद कर देंगे तब ये टिकट हमारा कहाँ पे दिखेगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस ऐप को वापस से ओपन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शो टिकट, इस पे आप क्लिक करोगे, सिंपली आपके सामने वो आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको ऑनलाइन टिकट के बारे में बताया कैसे निकालते हैं, ऑफलाइन टिकट लाइन में लग के कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बताया, या फिर घर बैठे मोबाइल का यूज़ करके आप कैसे टिकट निकाल सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो भी अगर कन्फ्यूज़न रहेगा तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूं। और अगर अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट्स रहेंगे मुंबई से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।